कर्नाटक मांड्या में एक स्कूल के बाहर अभिभावक और शिक्षक के बीच बहस हुई। छात्रों को स्कूल में प्रवेश से पहले हिजाब उतारने के लिए कहा गया। अभिभावक ने बताया, छात्रों को कक्षा में जाने की अनुमति देने के अनुरोध के बाद हिजाब उतार दिया जा सकता है, पर वे हिजाब के साथ अनुमति नहीं दे रहे। जम्मू कश्मीर पुलवामा हमले की बरसी पर लेथपोरा में आतंकी हमले में मृत सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत ने पिछले 24 घंटों में 34,113 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए, 346 लोगों की मौत हुई। विधाननगर निगम चुनाव में पार्टी की जीत के साथ उत्तर 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए। पंजाब में नया सिस्टम बनाएंगे, बाकी पार्टियों ने राज्य को कुछ नहीं दिया। अमृतसर में अरविंद केजरीवाल। वाहिगुरु जी ने इस बार अपने को एक मौका दिया है। एक ईमानदार पार्टी आई है, अच्छी पार्टी आई है, जो ईमानदार सरकार बनाएगी। सबके बच्चों के भविष्य की बात है, तो सारे जने मिलके इस बार इन सारी दूसरी रवायती पार्टियों को हराना है और एक नया सिस्टम बनाना है, अच्छा सिस्टम बनाना है। चुनाव के 3-4 दिन रह गए, अब दारू और पैसा बंटना चालू होगा। मेरी सब लोगों से, पंजाब के सब लोगों से अपील है, इस बार फिसल मत जाना कभी, बिल्कुल भी, किसी हालत में, कोई नहीं। इस बार अपने को पंजाब बचाना है, हर हालत में पंजाब बचाना है। अपने सामने आंख बंद करके अपने बच्चों की तस्वीर रखना और वोट डालना, और सब लोग मिलके, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, आपकी पार्टियों ने आपको आज तक कभी कुछ नहीं दिया। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया। पीएम ने उस बेटी को मुक्त करने, उसे अधिकार और सम्मान देने के लिए 3 तलाक को खत्म कर दिया है। उस बेटी का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हम कहते हैं कि व्यवस्था शरीयत के अनुसार नहीं बल्कि संविधान के अनुसार चलेगी। एआईएमआईएम ओवैसी की हिजाब पहने महिला एक दिन पीएम बनेगी, टिप्पणी पर योगी आदित्यनाथ। देखिए, उसी बेटी को तो स्वतंत्र कराने के लिए, उसी बेटी को तो अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 तलाक की प्रथा को हमेशा के लिए रोका है। उसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। और उसी बेटी के सम्मान को लेकर के हम लोग इस बात को कहते हैं कि शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के अनुरूप चलेगी। जब संविधान के अनुरूप व्यवस्था कर चलेगी, हर बेटी को सुरक्षा, हर बेटी का सम्मान और हर बेटी के स्वावलंबन का कार्य होगा। शिवसेना नेता संजय राउत का दावा, अगले कुछ दिनों में बीजेपी के 3 लोग जेल में होंगे, हमने बहुत बर्दाश्त किया है। सत्ता में आने पर हम राज्य में युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, चरणजीत सिंह चन्नी, चंडीगढ़। सीएम केसीआर के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर हिमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार, कहा पुलवामा हमले की बरसी पर कांग्रेस ने हमारे शहीदों का अपमान करना चुना।
श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ PSLV-C52, ISRO का 2022 का पहला अभियान शुरू, 2 छोटे उपग्रह भी लेकर गया साथ। अखिलेश यादव का ऐलान, अगर राज्य में गठबंधन की सरकार बनती है तो खाद, इलेक्ट्रिसिटी और डीजल पेट्रोल फ्री देंगे। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार की शराब नीति के खिलाफ अपनी प्रस्तावित भूख हड़ताल स्थगित की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हमें हिजाब नहीं हिसाब, बताया किस पार्टी का देंगे साथ।